सिखों को भी ये बात समझनी चाहिए, उनका जो जिम्मेदारी है, उनकी जो दायित्व है दुनिया के प्रति, पूरी दुनिया को सिखों से सीखनी चाहिए। मुझे एक सिख भिखारी लाके दिखाओ, जब वो कौम अपने आप को इतना उठा सकती है, आगे बढ़ा सकती है। पूरी दुनिया में तो बिजनेस पे उनका कब्जा है। मैं बंगला साहिब गुरुद्वारे ठंडक में जब जाता हूं तो वहां सब लाइन लगा के खड़े हैं कंबल लेने के लिए, खाना लेने के लिए। उसमें कोई सरदार नहीं है। तो जिस कौम को कमाना, अपनी मेहनत का कमाना और फिर अपनी मेहनत का बांटना, यहां लोग अपने भाई को नहीं खिला पा रहे। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? औरंगजेब ने एक बार गुरु गोविंद सिंह जी से पूछा उसने कि आपके ये जो बंदे हैं ये बड़ी दाढ़ी और बड़ा बाल क्यों रखते हैं? तो उन्होंने कहा ये संत योद्धा है, सेंट वॉरियर जी। तो सिखिज्म का दो कंट्रीब्यूशन है, जो ना तो भारत उससे ऊपर जा सकता है ना ये पूरी दुनिया जा सकती है। पहला कंट्रीब्यूशन ये है गुरु नानक देव जी से गुरु अर्जुन देव जी तक सामाजिक सांस्कृतिक सुधार। सब भाई है, एक मनुष्य की, एक ईश्वर की हम सब संतानें हैं। ये पहला फेज है कि सब एक है, बाहर निकलो ये जाति पाति। अगर आज हम सिखिज्म को पूरी तरह मान लें तो 10 साल में भारत सुपर पावर। अगर भारत सरकार जो सिखिज्म की देन है, जो उसके सिद्धांत हैं, अगर उसको पूरी तरह वो फॉलो कर ले, और सब फॉलो कर सकते हैं, उसमें कुछ है ही नहीं। आदि ग्रंथ में आधे दोहे हैं बाबा फरीद के और आधे दोहे हैं कबीरदास जी के जी। तो वो कोई ये नहीं कह सकता कि ये हिंदुओं की है या मुसलमानों की, वो मानवता की है। गुरु अर्जुन देव जी के बाद जब उनकी शहादत हुई और उसके बाद से एक अकाल तख्त का गठन हुआ और अधर्म के खिलाफ लड़ाई शुरू हुई। जो बार बार लोग कहते हैं ना मुसलमानों के खिलाफ, कोई मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई नहीं शुरू हुई, अधर्म के खिलाफ। कि अगर राज्य अगर ज्यादती करेगा, राज्य अगर बदमाशी करेगा तो हम लड़ेंगे। और उसका जो पीक पहुंचा वो गुरु गोविंद सिंह साहब तक पहुंचा। एक मैं थोड़ी गल टोक रही, अक्सर चर्चा हुंदी कि इस्लाम नाल लड़ाई है, मुगलों नाल लड़ाई है। इस गल दा डिफरेंस ते जो तुसी कह रहे हो कि धर्म दी लड़ाई सी, थोड़ा इनू एक्सप्लेन करो गल। ये मानवता की लड़ाई है। जब राजा फेल करेगा तो संत तलवार उठाएगा। ये इस दुनिया का, इस समाज का नियम है, कोई एक घटना नहीं है। भगवान कृष्ण ने तलवार उठाई जी। जब राजा फेल करेगा, जब दुनियावी राजा फेल करेंगे तो संतों को तलवार उठानी ही पड़ेगी। और संतों की तलवार किसी धर्म के लिए नहीं उठती कि हम मुसलमानों को मारेंगे, हम हिंदुओं को मारेंगे। तो वही मैं कह रहा था कि जब गुरु गोविंद सिंह जी से उसने पूछा कि आपके ये योद्धा ये क्या रखते हैं दाढ़ी बाल, तो उन्होंने कहा ये संत योद्धा है, ये मानवता और धर्म की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए संत भी हैं और योद्धा भी हैं। तो सिख बेसिकली एक संत योद्धा है। और सिखों को भी ये बात समझनी चाहिए, उनका जो जिम्मेदारी है, उनकी जो दायित्व है दुनिया के प्रति। मैं तो बार बार क्लास में, जब भी मैं वाजीराम में क्लास लेता था या जहां भी लेता हूं, मैं कहता हूं यार पूरी दुनिया को सिखों से सीखनी चाहिए। मुझे एक सिख भिखारी लाके दिखाओ, जब वो कौम अपने आप को इतना उठा सकती है, आगे बढ़ा सकती है। पूरी दुनिया में तो बिजनेस पे उनका कब्जा है, आप कहीं भी चले आओ। मैं बंगला साहिब गुरुद्वारे ठंडक में जब जाता हूं तो वहां सब लाइन लगा के खड़े हैं कंबल लेने के लिए, खाना लेने के लिए। उसमें कोई सरदार नहीं है। ये जो इस देश के हिंदू हैं, मुसलमान हैं, इनको सिखों से सीखना चाहिए कि भैया तुम इतने प्रॉस्परस कैसे हो। कमाना जानते हैं, बांटना जानते हैं। तो जिस कौम को कमाना, अपनी मेहनत का कमाना और फिर अपनी मेहनत का बांटना, यहां लोग अपने भाई को नहीं खिला पा रहे, अपने परिवार में नहीं खिला पा रहे, अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम में रख रहे हैं। तो अगर उस समाज का, उस धर्म का अध्ययन किया जाएगा तो बहुत सारी बातें बाहर निकल कर आएंगी। और सिखिज्म का सिद्धांत कि गुरु होना चाहिए, वही पूरा उनका जो बेसिक सिद्धांत है वो यही है कि हमारी आदि ग्रंथ वो फाइनल 11वीं गुरु है। लेकिन उसको एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए, क्योंकि वो तत्व ज्ञान है, मेटाफिजिक्स है, वो हर आदमी नहीं समझ पाएगा। तो उसको समझाने के लिए एक फिजिकल गुरु सबको ढूंढना ही चाहिए। और अगर ऐसा हुआ भारत में तो हम अगले 10 साल में एक बहुत अच्छी स्थिति में पहुंच जाएंगे।